उल्टा चश्मा में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमास का हमला क्यों हुआ, हर एक आदमी ने अपने अपने ख्याल बताए, लेकिन अब अमेरिका के राष्ट्रपति ने भी अपना ख्याल बताया और कहा कि सबूत तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा कहती है। क्या कहती है? उनका कहना यह है कि एक G20 के दौरान मसौदा पास हुआ था जिसके बारे में कहा जा रहा था कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये कॉरिडोर बहुत चल रहा है, मतलब इंडिया और मिडिल ईस्ट और यूरोप से जुड़ता हुआ एक ऐसा सी पैक टाइप, वन रोड वन बेल्ट जैसा एक ऐसा कॉरिडोर बनाया जाए जिसमें आवागमन सही हो जाए और बिजनेस की दुनिया में नए आयाम गढ़ें। बाइडेन साहब ने कहा कि मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये हमास का हमला शायद इस कॉरिडोर को रोकने के लिए हुआ हो। पहले खबर सुन लीजिए, उसके बाद में बाइडेन साहब पर और थोड़ा सा आपको ये बताना चाहता हूं कि चीन के पास भी इस तरह का जवाब हो सकता है। अखबार लिखता है दर्शकों कि इसराइल पर हमले की वजह भारत यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्वेश्चन मार्क। जो बाइडेन बोले सबूत नहीं, लेकिन अंतरात्मा कहती है। इसराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान सामने आया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की एक वजह भारत मिडिल ईस्ट यूरोप आर्थिक गलियारा हो सकती है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि हमास के हमले की एक वजह मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, बस मेरी अंतरात्मा मुझे बताती है कि हम इजराइल के लिए रीजनल इंटीग्रेशन पर काम कर रहे हैं और हम उस काम को पीछे नहीं छोड़ सकते। उनका कहना यह है कि ये जो कॉरिडोर के लिए बारे में बात की गई थी, इसको डिस्टर्ब करने के लिए भी ये हमला हो सकता है। लेकिन यूएनओ का महासचिव कुछ और कहता है, उसकी बात भी सुन ले। जो बाइडेन उसने क्या कहा दर्शकों? उसने ये कहा कि हमास का हमला इजराइल पर गलत है, बेकसूर लोग मारे गए। 56 सालों की घुटन जो गाजा और फलस्तीन के लोग महसूस कर रहे थे, उसकी वजह से भी ये हमला था, ये मकसद था उनका। बाइडेन साहब दुनिया के में कहीं और ना जाएं, सिर्फ यही बात चले जाएं कि यूएनओ का महासचिव क्या कह रहा है। और उसके बाद इजराइल जो अपनी दबंगई और बदतमीजी पे उतरा है कि यूएन के ऑफिशियल्स को वीज़ा नहीं दूंगा, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और हम इनसे बात नहीं करेंगे। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी मुलाकात बंद कर दी और यूएनओ के महासचिव से इस्तीफा मांगने लगा। किससे मांगने लगा? यूएनओ के महासचिव से। पुर्तगाल का साबिक वजीर आजम रहा है वो बंदा, एंटोनियो नाम से जो है वो। उसके बात पर बाइडेन साहब गौर कर लें कि क्या वजह रही होगी। अब आता हूं मैं इस बात पर कि ये जो कॉरिडोर चलने वाला था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऐलान कुछ समय पहले भारत की राजधानी G20 में दौरान हुआ। इसी दौरान आर्थिक गलियारे में भारत शुरू होकर यूएई, सऊदी अरब के जरिए यूरोप के देशों को फ्रांस, इटली और जर्मनी से कनेक्ट करेगा। ये ट्वीट किया है एएनआई ने, वो भी आप देख सकते हैं। बाइडेन साहब ने ये बात कही है। उनके पास कोई सबूत तो है नहीं और बिना सबूत के वो बात भी कह देते हैं। 40 बच्चों की गर्दन काट दी गई थी, यही बाइडेन साहब ने झूठ बोला था ना, फिर व्हाइट हाउस को उसके देनी पड़ी थी। अमेरिका जैसा विकसित देश, दुनिया का सुपर पावर और सबसे मजबूत व्यक्ति जब अपने वक्तव्य में परपंच और इजराइल के झूठ पे आधारित एक खबर को, CNN ने भी उसको छापा था, दिखाया था, बोल दिया और बाद में माफ़ी मांगनी पड़ी, शर्मिंदगी हुई, उसके बावजूद आप बाइडेन की बातों का क्या अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन संभव ऐसा हो हमास ने किसी से पैसा लेकर के इस काम को कर दिया हो, लेकिन अभी तो आपका ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था। G20 में मशवरा हुआ था। चीन जो 6.5 अरब लोगों की लंबिंग करते हुए यूरोप तक अपना वन रोड वन बेल्ट ले जा रहा, वो भी इसी कॉरिडोर के अंदर ले जा रहा है। उसके अंदर भी हाइफा फोर्ट शामिल है, इजराइल, मिडिल ईस्ट पूरा शामिल है। तो सबसे बड़ा डिस्टर्बेंस तो दरअसल चीन को हुआ है बाइडेन साहब। लेकिन एक खबर है, दुनिया के सबसे बड़े देश के सबसे मजबूत व्यक्ति ने बात कही है, तो मुझे आपको बतानी पड़ रही है।
नुकसान तो इसके अंदर वन रोड वन बेल्ट का है। चीन इसी वजह से तो अपने बेड़े वहां भेज रहा है ताकि ये मामला बना रहे, लेकिन इसराइल सरकश हो रहा है। इस बात पर गौर क्यों नहीं कर रहे हैं बाइडेन साहब कि खुली दबंगई और बदमाशी पर उतरा हुआ है इसराइल और आकर के बेकसूर निहत्थे लोगों को मार रहा है, और उसको सीज फायर करने के लिए बाइडेन बोल नहीं रहे, वीटो करके चले गए यूएनओ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें से, उसको रोकने को तैयार नहीं है। उसको कहा जा रहा कि हम तेरे साथ खड़े हैं, थोड़ा सा ध्यान रखो, बस जरा बेकसूर लोग कम मरे। मार दिए उसने 6,500 से ज़्यादा लोग। बस हमास का हमला क्यों हुआ है? हमास का हमला इसलिए हुआ है बाइडेन साहब, और दर्शकों आप भी सुन लें, जो यूएनओ का सचिव बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं, कि 56 साल से जो हज़ारों लाखों लोगों को वहां एयर स्ट्राइक के जरिए मार दिया जा रहा है, इतनी सी जगह पे इसराइल था और वो बढ़ करके कहां पहुंच रहा है। और ग्रेटर इसराइल का सपना किसका है? यहूदियों की पूरी लॉबिंग में करके जो अमेरिका का चुनाव होता है वो पूरी दुनिया को मालूम है। लेकिन ये अंतरात्मा कहती है, अंतरात्मा अगर आपकी कहती है तो झूठ जो फैला रहा है CNN और इजराइल का मीडिया, यूरोप का मीडिया, कि 40 बच्चों की गर्दन काट दी गई, वहां तो नहीं काटी गई गर्दन, झूठ बोल रहे थे वो लोग, आपने उनके झूठ को आगे बढ़ा दिया। लेकिन इसराइल ने गाजा के अंदर ऐसा जरूर हमले किए कि जब बच्चों की गर्दनें गायब हो गई हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।